हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 में जितनी भी क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, गेट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर ए बी इज रियल नंबर। देखो जिस तरह की आप यहाँ देख रहे हैं 8 और 9 और एक आयोटा है। सो 8 और 9 एक रियल नंबर है, ठीक है ना, दोनों रियल नंबर है। और इसमें एक आयोटा को हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट जो आयोटा के बगैर होते हैं उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ए। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? आर ई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। सपोज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड, इसका रियल पार्ट जेड है। और ये जिसके पास आयोटा है उसको हम कहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई एम, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने नाम दिया है जेड। जेड इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट है 8 और इमेजिनरी पार्ट है 9, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जान चुके हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इनको हमने ऐड करना है। पार्ट 1 में है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन। कॉम्प्लेक्स नंबर और नंबर्स कौन से हैं? एक है 8 प्लस 9 आयोटा और एक है 5 प्लस 2 आयोटा। इनको ऐड करेंगे। आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो आप कैसे ऐड करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, यानी जिसके पास आयोटा ना हो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसकी रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, ठीक है ना। और इसका इमेजिनरी पार्ट दूसरी की इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। सो हमारे पास एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है ना। आप इसको वर्टिकली भी लिख सकते हैं इस तरह के 8 प्लस 9 आयोटा फिर प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट हमारे पास ये दो हैं, इनको ऐड करेंगे। सो 5 प्लस 8 इज 13, वेरी सिंपल। फिर प्लस लिखेंगे और 9 प्लस 2 इज 11 और एक ही आयोटा भी आ जाएगा। सो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की आई 13 प्लस 11 आयोटा। सिमिलरली इसका पार्ट 2 में हमारे पास गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से गिवन है? एक है 6 प्लस 3 आयोटा, ये 6 है। और दूसरा है हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा। अब इसको वर्टिकली लिखे, यानी 6 प्लस 3 आयोटा और फिर प्लस लिखे 3 माइनस 5 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करें। 6 प्लस 3 से क्या आता है हमारे पास? 6 प्लस 3 से आता है 9। 3 माइनस 5 से क्या आता है? -2 और ये आयोटा भी आ जाएगा। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके पार्ट 3 आप देखें। पार्ट 3 में भी हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कौन-कौन से नंबर्स हैं? 2 आयोटा प्लस 3 और सिमिलरली 8 माइनस 5 अंडर द रूट -1। आप ये भी ध्यान दें कि आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर इज -1। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे सो ये दो कैंसिल हो जाएंगे और आयोटा आ जाएगा अंडर द रूट -1, ठीक है ना। सो ये जो अंडर द रूट -1 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8 माइनस 5 और अंडर द रूट -1 विच इज इक्वली आयोटा। तो इसके साथ हम लिखेंगे आयोटा।
ए और ए दोनों एक ही है, ठीक है ना? सो अब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं? 2 आयोटा प्लस 3, इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 आयोटा। एक नंबर ए है और एक नंबर ए है, दोनों को हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? वर्टिकली लिखेंगे 8 माइनस 5 आयोटा। आप इसको पहले लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना? प्लस फिर हम ये लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा और दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं? रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 8 प्लस 3 इज 11, माइनस 2 सॉरी माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3 और आयोटा भी इधर ही आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसकी एडिशन आ गई। सिमिलरली पार्ट 4 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो कौन-कौन से हैं? वो है अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है 3 टाइम अंडर द रूट 3 माइनस 2 टाइम अंडर द रूट 2 आयोटा। आप भी इसको वर्टिकली लिख सकते हैं इस तरह 3 अंडर द रूट प्लस 2 अंडर द रूट आयोटा, फिर प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम अंडर द रूट 3 माइनस 2 टाइम अंडर द रूट 2 आयोटा। इसको ऐड करें, देखो एक अंडर द रूट 3 ए है और 3 अंडर द रूट 3 ए है, सो ए हो जाएगा 4 अंडर द रूट 3। 2 अंडर द रूट 3 माइनस और इसके साथ प्लस करेंगे 1 अंडर द रूट 3, सो दिस विल बी माइनस 1 टाइम अंडर द रूट 2। ए 2 है अंडर द रूट, सो आयोटा और इससे हमारे पास ए इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स एडिशन अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हमने कर ली है। अब देखते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जिस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देते हैं, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं, सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और ये आपने ध्यान देना है कि इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो हम पहले लिखेंगे दिस वन माइनस दिस वन, ठीक है ना? तो मैं लिखता हूँ 6 माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। और जब आप माइनस करते हैं तो आपने ये नीचे वाली जितनी भी है इनका साइन चेंज करना है, इधर प्लस आएगा इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है? सो अब 6 प्लस 2 इज 8, माइनस 3 इज माइनस 6 आयोटा। कितना आसान है ये। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन-कौन से हैं? एक ये है। मैं इधर लिखता हूँ 9 प्लस 4 आयोटा एंड 9 माइनस 8 आयोटा। लेकिन हमने अ, इसको माइनस करना है इससे, तो हमने पहले ये वाला नंबर लिखना है, ठीक है? यहाँ पे आपने ध्यान देना है ज़रा। तो मैं लिखता हूँ 9 माइनस 8 आयोटा एंड सिमिलरली माइनस लगाएँगे जिस तरह हमने इधर लगाया और इससे ये माइनस करेंगे 9 प्लस 4 आयोटा। जब माइनस करते हैं तो हम साइन भी चेंज करेंगे माइनस और माइनस। माइनस 9 प्लस 9 इज 0, माइनस 9 माइनस सॉरी माइनस 8 माइनस 4 इज माइनस 12 आयोटा। और अगर आप रियल पार्ट में 0 आता है तो आप इस 0 को इस तरह भी कर सकते हैं कि इग्नोर कर सकते हैं माइनस 12 आयोटा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं होता, जिस तरह हमारे पास इस केस में आ गया, कोई रियल पार्ट नहीं है, सो इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना? प्योर इमेजिनरी नंबर हो गया ये। और अगर आयोटा पार्ट 0 है, इधर 0 है और इधर कोई रियल नंबर है, तो हम लिखेंगे दिस इज प्योर रियल नंबर।
सिमिलरली इसकी और 2 पार्ट, इसको भी वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखेंगे कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन-कौन से गिवन है? वो है एक 1 माइनस 3 आयोटा। इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे 8 माइनस आयोटा। आयोटा मीन यहाँ पे 1 आयोटा है, ठीक है ना? सो हम पहले ये लिखेंगे 8 माइनस आयोटा और फिर लिखेंगे माइनस इसके बाद ये 1 माइनस 3 आयोटा। जब हम माइनस करते हैं तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अब 8 माइनस 1 से हमारे पास 7 आता है एंड सिमिलरली माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा से प्लस 2 आयोटा आता है, ठीक है? ये हमारे पास इसका सब्ट्रैक्शन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व आप कर सकते हैं वेरी इजीली। मैं लिखता हूँ कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और वो कौन-कौन से हैं? एक है 6 माइनस 7 आयोटा और एक है 6 प्लस 7 आयोटा। इसको हमने माइनस करना है इससे। तो पहले हम कौन-सा नंबर लिखेंगे? ए वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है? 6 प्लस 7 आयोटा माइनस यहाँ पे हम ए लिखेंगे 6 माइनस 7 आयोटा और जिस तरह हमने ये 3 पार्ट्स में कर लिया कि हमने साइन चेंज की, यहाँ पे भी साइन चेंज करेंगे। 6 माइनस 6 इज़ 0 एंड 7 प्लस 7 इज़ 14 और साथ में ये आयोटा भी आ जाएगा। सो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो जस्ट 14 आयोटा ही आता है, ठीक है जी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने समझ लिया कि कैसे करते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें 4 पार्ट्स हैं तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 में देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है? गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 8 आयोटा, ठीक है ना? हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है 1 प्लस 2 आयोटा और साथ में आपने ये मल्टीप्लाई कर देना है 3 माइनस 8 आयोटा। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, इस 1 को इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। सो 1 को 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास आता है 3। 1 को माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ सो दिस विल बी माइनस 8 आयोटा। अब इस 2 को 3 के साथ अब ये जो है हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इस 2 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। 2 मल्टीप्लाई 3 इज़ 6 और ये आयोटा भी आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई 8 इज़ 16 बट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है सो दिस विल बी माइनस 16 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। स्टार्ट में हमने ये बताया था कि आयोटा स्क्वायर इज़ इन फैक्ट -1। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना? जो सो इधर आप देखिए 3 अपनी जगह पे 6 आयोटा माइनस 8 आयोटा इज़ -2 आयोटा एंड -16 और ये जो आयोटा स्क्वायर है दिस इज़ -1। लास्ट में 3 -2 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज़ +16। अब रियल पार्ट ये 2 रियल नंबर है तो इनको हम प्लस करेंगे। वी विल गेट 16 प्लस 3 इज़ 19 एंड -2 आयोटा। सो ये हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है मल्टीप्लिकेशन से। आप इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? एक है 2 आयोटा एंड दूसरा है 4 माइनस 7 आयोटा। तो आपने किस तरह लिखना है?
इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 आयोटा, ठीक है ना। इस 2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, वी विल गेट 8 आयोटा। 2 आयोटा को 2 को 7 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर ली, ए प्लस है नेगेटिव है, सो नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई 7 इज 14 आयोटा एंड आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, 8 आयोटा अपनी जगह पे माइनस 14 भी अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो हमारे पास फाइनली 8 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस 14, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 14 प्लस 8 आयोटा। पर 3 इसको सॉल्व कर देते हैं। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक है 5 माइनस 3 आयोटा और एक है 2 माइनस 4 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है ना। सो 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, 5 मल्टीप्लाई 2 10 आता है, 5 मल्टीप्लाई 4, बट यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, सो साइन नेगेटिव आएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20 एंड एक यहाँ पे आयोटा भी है 4 के साथ, सो यहाँ पे भी एक आयोटा आ जाएगा। अब -3 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले, सो साइन कौन सा आएगा, 2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सो नेगेटिव साइन आएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 और एक ही आयोटा। सिमिलरली माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं एज इट इज लिखता हूँ, 10 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा इज माइनस 26 आयोटा, ठीक है, एंड प्लस 12 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है ना। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, हमने यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू 10 माइनस 26 आयोटा और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 12, ठीक है ना। 10 माइनस 12 से -2 आता है, -2 माइनस 26 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। सेम तरीके से हम इसका पार्ट 4 भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक है हमारे पास √2 प्लस आयोटा और एक है हमारे पास 1 माइनस √2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस √2 आयोटा। √2 को हम इन सब को साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, सो √2 मल्टीप्लाई 1 is √2, √2 मल्टीप्लाई √2 is √2 स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो नेगेटिव √2 स्क्वायर, और एक यहाँ पे आयोटा भी है, सो आयोटा, एंड सिमिलरली इस आयोटा को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई माइनस √2, सो माइनस √2, ठीक है जी। अब हम देखो 2 अंडर द रूट को तो एज इट इज हम लिखेंगे, माइनस भी एज इट इज लिखेंगे, अंडर द रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये 2 रह जाएगा, 2 आयोटा, फिर ये प्लस आयोटा, और यहाँ पे माइनस √2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है ना। सो इधर अंडर द रूट 2 आयोटा एज इट इज, 1 iota minus 2 iota is minus iota, and minus multiply minus is plus under the root 2. एक अंडर द रूट 2 ए है, एक अंडर द रूट 2 ए है, सो दिस विल बी 2 टाइम अंडर द रूट 2 माइनस ए आयोटा,
ये हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने समझ लिया। अब करते हैं डिवीजन कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में यही क्वेश्चन है कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सेकेंड। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। सो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या है? 5 माइनस आयोटा। जब भी आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, सो आपने एक चीज़ करना है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। मैं यहाँ पे करता हूँ, आपने कैसे करना है देखो। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे। सो यहाँ पे 5 प्लस आयोटा एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस आयोटा, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ दिस। ठीक है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? दो फ्रैक्शन है, नंबरेटर को नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा एंड 5 प्लस आयोटा। ठीक है, नंबरेटर को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ ली है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक फार्मूला नजर आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह है 5, b की जगह है आयोटा, सो a माइनस आयोटा 5 प्लस आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, या ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले। सो 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, 2 मल्टीप्लाई आयोटा इज 2 आयोटा। अब आयोटा को इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले और इस आयोटा स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर, आयोटा के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना। आयोटा मल्टीप्लाई 5 इज 5 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि इससे आ जाएगा 5 माइनस आयोटा स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं आयोटा स्क्वायर की जगह लिखता हूँ -1। ठीक है, सो 10 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर which is 25 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, 10 minus 1 is 9 plus 7 iota divided by, this is 9, this is 9, और यहाँ पे हमारे पास 25 minus minus is +1, so we will get 9 plus 7 iota divided by 26। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 divided by 26 plus 7 divided by 26 iota। इसका पावर 2 भी सिमिलर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 का वैल्यू है 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन, यानी इसका साइन चेंज करेंगे और इस पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो 3 आयोटा, नो सॉरी, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, ये साइन हम चेंज करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे। ठीक है ना?
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो 3 आयोटा प्लस 4 एंड 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। ठीक है। हम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई आयोटा, सो 3 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई आयोटा इज 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन फार्मूला है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब 3 आयोटा तो ये है, 4 आयोटा ये है, तो दिस इज 7 आयोटा। ये यहाँ पे प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं -1, फिर प्लस 4, ये वाला 4। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है ना। सो 7 आयोटा तो अपनी जगह पे आ गई। दिस विल बी -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस से हमारे पास आता है +1। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा मैं ये करता हूँ कि 7 आयोटा और 4 माइनस 3 इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय 2। अब रीअरेंज कर सकते हैं इसको, 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 एंड आयोटा। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी नंबर्स के बीच जो ऑपरेशन है आपने वो करना है, एंड रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, और इसको ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब है कि यहाँ पे प्लस है तो आप दोनों को ऐड कर ले, माइनस है तो माइनस कर ले, एडिशन है तो एडिशन कर ले, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑपरेशन बीच में गिवन है आपने वो परफॉर्म करना है। सो 1 नंबर करते हैं, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये है हमारे पास, ये वाला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 माइनस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, ये इसके बीच है हमारे पास एडिशन, सो वी नीड टू ऐड देम। कैसे ऐड करते हैं, वर्टिकली लिखेंगे, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, 4 और 2 को ऐड करेंगे, 6 माइनस 3 से फिर 6 आता है आयोटा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दो नंबर्स जो हैं हमारे पास, गिवन 5 माइनस 2 आयोटा और दूसरा है 4 माइनस 7 आयोटा, इनको वर्टिकली लिखेंगे, 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 माइनस 7 आयोटा। ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि ये साइन सारी चेंज करेंगे, नोट दिस, सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं। सो 5 माइनस 4 इज 1 एंड माइनस 2 प्लस 7 इज 5 आयोटा। सो ये हमारे पास, और ये इस फॉर्म में भी है ए प्लस बी आयोटा, तब देखिए ए और बी और ये आयोटा। ठीक है। सिमिलरली ये भी है ए प्लस बी आयोटा। स्टूडेंट्स पार्ट 3 में भी दो नंबर्स गिवन है और इनका मल्टीप्लिकेशन है। सो गिवन
मैं लिखता हूँ डायरेक्टली कि 2 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू, इसके साथ भी 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले और इसके साथ भी 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले और कुछ भी नहीं है इसमें। सो 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 आयोटा माइनस 10 आयोटा, आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, ठीक है ना। 8 आयोटा माइनस 10 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 8 आयोटा अपनी जगह पे, -10 मल्टीप्लाई -1 इज +10 और आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, यानी 10 प्लस 8 आयोटा। सो ये हमने कर ली इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन भी है, डिवीजन है गिवन 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। सो कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा और हम रेशनलाइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है ना। अब इसको नमरेटर नमरेटर के साथ यानी 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा एंड 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8, 2 मल्टीप्लाई 10 5 is 10 iota, minus 3 multiply 4 is minus 12 iota, minus 3 multiply 5 is minus 15, and iota or iota is iota square, divided by, ये फार्मूला है a square minus b square, so 4 square minus 5 iota square, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसमें कर सकते हैं कि 8 10 iota minus 12 iota is minus 2 iota और यहाँ पे हम -15 आयोटा स्क्वायर के -1 और यहाँ पे 16 -25 और आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 और फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 8 माइनस 12 आयोटा, दिस इज नॉट 12, दिस इज 2 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस इज प्लस 25, 16 प्लस 25 इस 15 और 8 को हम ऐड कर सकते हैं। दिस विल बी 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 31, क्योंकि इनको हम अगर प्लस कर लेंगे तो इससे आता है 41, सॉरी 41, ठीक है। अब हमने इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा, तो ये हमने उस फॉर्म में भी लिख लिया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन ये है कि हमने इन सब नंबर्स का कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट क्या होता है, जस्ट आयोटा और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा जिसके साथ है उनका जस्ट साइन चेंज करना है। अगर माइनस है तो प्लस कर ले, प्लस है तो माइनस कर ले। जैसे कि मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, -8 -3 आयोटा और कंजुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार, एक पर एक बार आपने लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू -8 अपनी जगह पे और जिसके साथ आयोटा है उसका साइन चेंज करिए, यानी इसकी जगह प्लस लगाए, +3 आयोटा, ठीक है। सिमिलरली इसका कंजुगेट -4 + 9 आयोटा कंजुगेट इज इक्वल टू -4 अपनी जगह पे, इसको आपने चिढ़ना नहीं है, जिसके साथ आयोटा है उसका साइन चेंज करें, माइनस प्लस है माइनस करेंगे, -9 आयोटा। एंड सिमिलरली बाकी दो भी आप कर सकते हैं, 7 + 6 आयोटा कंजुगेट इज इक्वल टू, रियल पार्ट के साथ आपने कुछ नहीं करना, कंजुगेट में 7 लिखना है, आयोटा वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट का अपने साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस है माइनस कर लेंगे 6 आयोटा, ठीक है। एंड लास्ट में हमने ये करना है कि 5 अंडर द रूट माइनस आयोटा इसका कंजुगेट, ये 5 अंडर द रूट ये रियल पार्ट है, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।